तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली घटना एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले रहस्य का दरवाजा खोल देती है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, जो सुनते ही हमें एक अनजानी और रहस्यमयी दुनिया में खींच लेती है। सुनने में तो ये बिल्कुल आम सी रात लगती है ना? पर असल में कहानी के पूरे खौफ की नींव वो इसी लाइन में छुपी है। तो कहानी का हीरो है एक स्टूडेंट जो एक नए हॉस्टल में पहुंचता है। और यह हॉस्टल भी कैसा? पहाड़ों के बीच, बिल्कुल अलग थलग। और यही अकेलापन, आप कह सकते हैं, डर का पहला इंग्रेडिएंट है। और फिर यहीं पर रात के घुप अंधेरे में एक अजीब सी घटना होती है। ठीक 3:07 पर एक फुसफुसाहट। तो पहली रात जब ठीक 3:07 पर उसे अपना ही नाम सुनाई देता है तो वो क्या सोचता है? अरे थकान होगी, नई जगह है, मन का वहम होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, खिड़की भी, कोई अंदर आ कैसे सकता है ना? मतलब एक क्लासिक हॉरर सेटअप है जहां किरदार पहले तो खुद को यही यकीन दिलाता है कि अरे नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये फुसफुसाहट सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब जो डर था ना, वो धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगता है। वो जवाब ढूंढने निकलता है, पर उसे क्या पता था कि हर जवाब उसे एक और बड़े सवाल और भी गहरे अंधेरे की तरफ ले जाएगा। और आप देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया गया है। पहली रात बस एक हल्की सी, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज, जिसे कोई भी नजरअंदाज कर दे। दूसरी रात आवाज थोड़ी और साफ हो जाती है। और तीसरी रात आते आते तो वो अनदेखी मौजूदगी कमरे के अंदर ही महसूस होने लगती है। ये डर का एक सोचा समझा बिल्डअप है जो पढ़ने वाले को बिल्कुल बेचैन करके रख देता है। अब जब हमारा हीरो जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे क्या मिलता है? सिर्फ और ज्यादा डरावने सवाल। एक सीनियर बताता है कि इस कमरे में जो भी आता है पढ़ाई छोड़कर चला जाता है। वार्डन कुछ भी बताने से कतराता है, उसका बर्ताव ही अजीब है। और फिर सबसे बड़ी बात, उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो खुद को जवाब देते हुए सुनता है, जबकि उसे याद ही नहीं कि उसने कुछ कहा था। मतलब हर सुराग उसे सच्चाई से और भी दूर और भी ज्यादा उलझा रहा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां सारे तर्क, सारी दलीलें खत्म हो जाती है और डर सच बन जाता है। अब उसका सामना किसी फुसफुसाहट से नहीं था, बल्कि सीधे उस चीज से था जो आईने के दूसरी तरफ से उसे घूर रही थी। और फिर आईने से वो आवाज आती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। मैं यहां फंस गया हूं। सोचिए जरा, ये कितना खौफनाक पल होगा, क्योंकि आईने में जो दिख रहा है वो हूबहू उसी की तरह है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि सामने खड़ा है। तो वो पूछता है सबसे जरूरी सवाल, क्यों? मतलब वो सिर्फ डर नहीं रहा, वो वजह जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ये सब हो क्या रहा है। और उस मौजूदगी का जवाब वो रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा गहरा कर देता है। वो कहता है क्योंकि दरवाजा तभी खुलता है। अब ये किसी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा एक पहेली लगने लगती है ना? एक दरवाजा जो सिर्फ एक खास वक्त पर ही खुलता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये वो शानदार ट्विस्ट है जो इस कहानी को एक मामूली डरावनी कहानी से बहुत बहुत ऊपर ले जाता है। और यहीं पर बड़ी ही खूबसूरती से सच सामने आता है। आप देखिए कैसे एक एक करके सारी परतें खुलती हैं। जैसे ही आईने की परछाई कहती है कि नाम ही पुल है, अचानक उसके मोबाइल पर एक सबूत सामने आता है। 5 साल पुराना एडमिशन फॉर्म, जो उसी का है। यही वो पल है जब उसे और पढ़ने वाले को, दोनों को ये एहसास होता है कि इस कहानी की हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सोच रहे थे। पूरी कहानी में हमें यही लगता है ना कि ये दो अलग अलग लोगों की कहानी है। एक तरफ है एक जिंदा स्टूडेंट और दूसरी तरफ एक मरी हुई आत्मा। एक जिसे सताया जा रहा है और दूसरा जो सता रहा है। लेकिन इस कहानी का असली जादू इसी सोच को तोड़ने में है। तो अब आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच। कहानी का हीरो और वो भूत दो नहीं बल्कि एक ही हैं। वो अपनी ही मौत को भूल चुका है और हर साल एक नए स्टूडेंट के तौर पर अपनी ही कहानी को दोबारा जीता है। क्यों? ताकि वो किसी और को अपनी जगह फंसा सके और इस चक्र से आजाद हो सके। यही इस कहानी का असली साइकोलॉजिकल हॉरर है। मतलब वो हीरो असल में किसी और से नहीं, अपनी ही भूली हुई यादों से लड़ रहा है।
वो जो फुसफुसाहट है ना, वो किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा की आवाज़ है जो उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये चक्र चलता रहे और वो किसी और को अपनी जगह दे सके। और सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत किसी समाधान पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि ये एक कभी न खत्म होने वाला श्राप है, एक ऐसा चक्र जो बार बार खुद को दोहराता रहेगा। और अंत देखिए कितना ठंडा और डरावना है। कमरा खाली मिलता है, रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है और एक नए स्टूडेंट को कमरा नंबर 307 दे दिया जाता है। सिस्टम के लिए तो वो बस एक और ड्रॉप आउट है। कमरा फिर से खाली है और एक नए शिकार के लिए पूरी तरह तैयार है। चक्र फिर से शुरू होने वाला है। 3:07। ये अब सिर्फ एक वक्त नहीं रहा, ये उस पूरे चक्र का, उस साइकिल का सिंबल बन गया है। ये वो पल है जब दरवाज़ा खुलता है, यादों का दरवाज़ा, मौत का दरवाज़ा और एक नए शिकार को फंसाने का दरवाज़ा। हर रात ठीक इसी वक्त वो फुसफुसाहट फिर से गूंजती है और कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है, अगला नाम किसका होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक दिमाग में घूमता रहता है और शायद यही एक बेहतरीन डरावनी कहानी की सबसे बड़ी पहचान है।